CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, ऐसे में हम नए मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ इस खेल की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑफ लोज रिकवरी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। हालांकि डे हाई पे तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे आया। रिकवरी का ट्रेंड है, लेकिन सुस्त बाजार। 20 अंकों की बढ़त सिर्फ आपको निफ्टी पर नजर आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो गजब की स्ट्रेंथ है। आज भी आधे प्रतिशत का मूव, 270 अंकों पर, हाई से थोड़ा सा नीचे आए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो मिड कैप है 160 अंकों की ठीक ठाक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप में भी एक्शन पॉजिटिव साइड पर, 140 से ज्यादा अंकों की बढ़त है। और आज के सत्र में अगर आप देखें तो जो स्मॉल कैप्स हैं ये क्लियर कट पूरे मार्केट्स में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 1582 शेयर ऐसे जहां पर खरीदारी है, 1203 ऐसे है जहां पर गिरावट है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 9-15 से लेकर अब तक लगातार ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन समझते हैं कि स्ट्रेंथ इंडेक्स में कहां से आ रही है, निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हैं बढ़त के साथ और किसमें है गिरावट। तो M&M, SBI, रिलायंस, HDFC बैंक ये कर रहे हैं तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट, लेकिन मारुति ड्रैग कर रहा है। TCS नीचे है, ITC कमजोर है और टाइटन में भी नर्वसनेस यहां पर फिलहाल के लिए नजर आ रही है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक लगातार ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने पूरी निफ्टी बैंक की तेजी को अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन PSU बैंकों में गजब का स्ट्रेंथ है। बैंक ऑफ बड़ौदा अकेले 88 अंकों की कंट्रीब्यूशन दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 80 अंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ये भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक तेजी की तरफ फिलहाल के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आपका परिचय करा लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपके साथ ट्रेडिंग आइडिया शेयर करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में कन्विक्शन वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि इन तीनों में से कौन विजेता होता है। लेकिन स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, SSJ फाइनेंस के वीरल छेड़ा और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है। नमस्कार गौरव जी, आपके साथ पहले शुरुआत करते हैं। मार्केट्स में फिलहाल अगर आप देखें तो ठीक ठाक कारोबार है, हालांकि निफ्टी बड़े सीमित दायरे में है, कुछ खास नहीं हो रहा है। 20-25 अंकों की बढ़त से मजा नहीं आता है। क्या व्यू है सर मार्केट पर? नमस्कार आशीष जी, सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार, पैनलिस्ट को भी। तो पिछले 2-1 हफ्ते में जो एक अच्छी खासी तेजी बाजार ने देखी है, अब उसका पॉज नजर आ रहा है। आज अभी के हिसाब से देखें तो सो फार थोड़ा वॉलेटाइल डे ही रहा है। बाजार ने ओपनिंग के बाद एक डिप लिया, उसके बाद कवर लेके अब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मुझे थोड़ा से एक फर्दर अप मूव की गुंजाइश नजर आ रही है, जो कि बाजार को 25,850 के आंकड़े तक इंट्राडे में लेके जा सकता है। ओवरऑल भी हम मैं देखें तो हम एक बाय ऑन डिप्स का व्यू लेकर चल रहे हैं। ब्रॉडर फ्रंट में बाजार की पॉजिटिविटी बरकरार है। बैंक कैक्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेस से बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है और हम आने वाले समय में भी वो पॉजिटिव बायस बरकरार रहने की हमें उम्मीद है। देयरफॉर कोई भी डिप मिलता है तो ओवरऑल ऑन अ पोजिशनल बेसिस बाय की सलाह रहेगी। इंट्राडे में हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से अभी लगभग एक 100 पॉइंट का और अ फर्दर अप मूव टुवर्ड्स 25,850 और लेवल्स तक हमें देखने में मिल सकता है। ऑल राइट, वीरल जी आपका भी शो में स्वागत है। क्या कैसे देख रहे हैं सर निफ्टी बैंक की तेजी को? गुड मॉर्निंग। अगर पहले हम निफ्टी की अगर बात करें तो हमें देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था 2 वीक्स में, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शंस मिला है। आज हमें नीचे से तो पॉजिटिवनेस दिखने मिले, थोड़ा पुल बैक आ रहा है। नीचे में देखें तो अराउंड 25,600 से 25,500 के बीच में काफी सारे सपोर्ट्स है, तो वो अगर क्रूशियल लेवल्स की तरफ प्ले करेंगे और लग रहा है यहाँ से अगर सपोर्ट्स ब्रेक नहीं करते तो यहाँ से वापस से हमें पुल बैक देखने मिल सकती है। ऊपर की बाजू में देखें तो 25,900 से 26,000 ये सब लेवल्स 1-2 दिन में हमें देखने मिल सकते हैं। ऊपर ओवरऑल तेजी 26,200 और ये सब लेवल्स क्रॉस करने के बाद हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। ओवरऑल मुझे मार्केट्स अभी फिलहाल तो अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें PSU बैंक के जो हिसाब से मूवमेंट है और उसका जो होल्डिंग्स है उसकी वजह से हमें देखने के मूवमेंट अच्छा खासा देखने मिल रहा है। ऊपर में उससे देख ले तो अराउंड 58,300 से 58,500 के बीच में बैंक निफ्टी के लेवल्स आने की क्षमता दिख रही है। नीचे की बाजू में उसे अराउंड 57,600 और ये सब सारे अच्छे खासे सपोर्ट्स है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे अच्छा दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक में काम करना बेटर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज्यादा फोकस करिए। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक और आज तो अगर आप देखें तो काफी दिनों के बाद स्मॉल कैप में भी रेजिलियंस है, कैसे रीड कर रहे हैं सर डेटा को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सितंबर के एंड से लेके हमने अक्टूबर के 23rd तक एक 6% की रैली देखी। काफी स्टीप अप मूव थी और उसके बाद हम
करीबन 7-8 सेशन से कंसोलिडेशन का फेज देख रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने अर्ली चार्ट्स के जो इमीडिएट सपोर्ट थे 25,750 के आसपास वो ब्रेक किए हैं, तो यहाँ पे अर्ली चार्ट्स पे सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव बना है। हमारे हिसाब से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यानी कि 20 और 34 डीए में को ये छू सकता है। तो ओवर नेक्स्ट ऑफ कपल ऑफ सेशन थोड़ा करेक्शन कंसोलिडेशन का हम व्यू रख रहे हैं निफ्टी पे। निफ्टी बैंक ने हालांकि अर्ली चार्ट्स पे जो इसके इमीडिएट सपोर्ट थे इसको अभी भी होल्ड किया है। हमारे हिसाब से 57,600 का ये रिसेंट सपोर्ट जब तक होल्ड करता है तब तक निफ्टी बैंक पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे निफ्टी पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन एक्सटेंड हो ऐसा व्यू है, निफ्टी बैंक पे पॉजिटिव व्यू है। और जब जहाँ तक गेम शो की बात है, इंडिविजुअल सेक्टर और स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाइंग के आइडियाज ढूंढने की कोशिश करें। परफेक्ट है, मार्केट करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन इस खेल के लिहाज से स्टॉक्स तेजी की तरफ के आइडेंटिफाई सर करते हुए नजर आएंगे। अब शुरुआत कर लेते हैं और गौरव जी पहले स्टॉक बताइए कौन सा ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में। यस, जो पहला शेयर आज मैंने चुना है वो MCX का है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, डेली चार्ट पे सॉसर फॉर्मेशन के बाद दोबारा अप मूव अपना कंटिन्यू कर रहा है ये स्टॉक। करंट लेवल दैट इज 9550 पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आज के लिए दैट इज 9300 और 9950 का हम इसमें टारगेट देख सकते हैं। ऑल राइट, MCX और स्टॉक 3.5% ऊपर है, 9,950 का टारगेट, 9,300 रुपए का स्टॉप लॉस। वीरल जी पहला आइडिया। पहली मेरी रेडी को खैतान पे रहेगी। देखें तो उसके लास्ट वीक में प्रीवियस हाइज ऑलमोस्ट 3400 के आसपास थे, वहां से हमें करेक्शंस भी मिला है। नीचे में 20 DMA का सपोर्ट्स ले रहा हूँ, यहाँ से मैं आज पुल बैक भी देखने मिले। वॉल्यूम्स भी थोड़े अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 3080 का रहेगा और ऊपर में फिर से हमें टारगेट 3400 के देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, 3,080 रुपए का स्टॉप लॉस और 3400 रुपए तक के टारगेट्स आपको रेडिको खैतान में देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक पर रखेगा आप खास नजर। प्रदीप जी पहला आइडिया। गौरव जी ने एक्सचेंज स्पेस में से MCX जोड़ा, मैं उसी स्पेस में से BSE को जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक में करीबन 6-7 सेशन का एक करेक्ट कंसोलिडेशन फेज देखने के बाद आज ये फिक्स अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। आगे चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसने फर्स्ट हाफ में कंफर्म किए। 2560 के करंट रेट के आसपास इसको लिया जा सकता है। 2450 का SL रहेगा, 2800 के टारगेट। 2,800 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर BSE में देखने को मिल सकते हैं और एक्सचेंज स्टॉक्स पर फोकस ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि सबको 3 आइडियाज बताने हैं, तो दूसरा आइडिया जो सर है प्रदीप जी आप पहले बताइए। दूसरा जो सेक्टर यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो PSU बैंक्स का है। काफी अच्छा मोमेंटम है और उसमें लास्ट वीक यूनियन बैंक में रिजल्ट से रिलेटेड एक वॉलेटिलिटी देखने के बाद आज के सेशन में ये लास्ट वीक का हाई क्रॉस कर रहा है। वीकली चार्ट्स पे एक बड़ा ब्रेकआउट इन्फॉर्म करने की ओर बढ़ रहा है। तो 152 के करंट रेट पे यूनियन बैंक को जोड़ेंगे। 145 का स्टॉप लॉस, 165 के टारगेट। 165 के टारगेट्स जी, 165 का टारगेट, 145 का एस। परफेक्ट। PSU बैंकों में रेजिलियंस गजब का देखने को मिल रहा है। वीरभ जी दूसरा आइडिया। सेकंड पिक मेरी ऑर्बिडो फार्मा पे रहेगी। देखें तो उसमें भी हमें ऊपर से अच्छी खासी गिरावट देखने मिले, नीचे से पुल बैक भी आ रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम का पैटर्न फॉर्मेशन रेडी हो चुका है। जो हिसाब से फ्राइडे को मूवमेंट था वो हिसाब से आज मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी और कंटिन्यू रह सकती है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट में हमें ऊपर में 1250 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 1080 का रहेगा। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1250 के टारगेट्स औरबिंदो फार्मा, और बड़े दिनों के बाद इस शेयर की चर्चा हो रही है। फार्मा स्पेस के कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें तो मार्केट के मोमेंटम में छुप से गए हैं, लेकिन अब यहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं औरबिंदो फार्मा पर। गौरव सर दूसरा आइडिया। जो दूसरा स्टॉक मैंने आज के लिए चुना है वो ऑटो स्पेस से है। ऑटो सेल्स फिगर्स आ गए हैं, अच्छे सेल्स फिगर्स आए हैं और मुझे उम्मीद है ये उत्साह जो अभी ऑटो कंपनीज में आया है वो बरकरार रहेगा। एस्कॉर्ट्स के शेयर पे बाय की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस 3841 का है, बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 3775 और 4000 तक के इसके टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, 4000 तक के टारगेट्स यहां पर आपको एस्कॉर्ट्स कुबोटा में देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक किया है आइडेंटिफाई। वीरल जी तीसरा आइडिया। थर्ड पिक मेरी एंजल 1 पे रहेगी। देखें तो हमें वो फिलहाल साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा वॉल्यूम्स भी हो रहा है। फ्राइडेज को देखें तो उस नीचे में 20 DMA का सपोर्ट लिया था, वहां से थोड़ा पुल बैक भी आ रहा है।
आज भी देखें तो 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लग रहा है ऐसा अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल सकती है। ऊपर में हमें 2750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह है। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 2400 के रहेंगे। 2400 रुपए का आपने बताया स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना? 2700? 2750। 2750, 50 रुपये और जोड़ दो, 2750 के टारगेट्स। और क्या बात है, मार्केट इंफ्रा और मार्केट एक्सचेंज रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी फोकस आ रहा है। प्रदीप जी, तीसरा आइडिया। ऑयल एंड गैस स्पेस काफी मोमेंटम दिखा रहा है। इनफैक्ट निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में वीकली चार्ट्स पे हमने ब्रेकआउट नोटिस किया है। तो यहाँ पे ओएनजीसी तीसरे पिक रहेगी। एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है और उसका मुझे लगता है कि ब्रेकआउट इमिनेंट है। तो ये 256.70 के करंट रेट पे ऐड कर सकते हैं। 253 का स्टॉप लॉस रहेगा और 270 के टारगेट रहेंगे। ओएनजीसी, क्या बात है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 256 का भाव, 253 का छोटा सा स्टॉप लॉस और 270 के टारगेट्स यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। गौरव सर, तीसरा आइडिया। जी बिल्कुल, मेरे और प्रदीप जी के स्टॉक सिलेक्शन काफी मैच कर रहा है। बीएसई भी मेरी लिस्ट में था और अभी ऑयल एंड गैस स्पेस भी मेरे रडार पे है। तो जो स्टॉक थर्ड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL पे बाय की सलाह रहेगी। अच्छा ब्रेकआउट पोस्ट किया है ये स्टॉक ने और कंटिन्यूएशन की उम्मीद है। 436 रुपए, 436 का करंट लेवल है, बाय कर सकते हैं ये स्टॉक को। स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक है, 430 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज क्लोज टू 455। ऑयल एंड गैस, एक्सचेंज, मार्केट इंफ्रा, ब्रोकिंग, ये है आज के शो की हाईलाइट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑयल इंडिया, ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं खरीदारी करने के लिए। और 430 के स्टॉप लॉस के साथ 455 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे 3 मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से 3 कन्विक्शन आइडियाज पोर्टफोलियो में शामिल हो चुके हैं। अब देखना होगा कि किसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आर काबिल के COO राजेश जैन से नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आर काबिल के मैनेजमेंट से। Q2 में कंपनी के नतीजे अच्छे रहे। कंपनी की आय में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है, साथ ही मुनाफे और एबिटा में तो देखें तो 2 टाइम्स से ज्यादा की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CEO राजेश जैन। सर, शो में स्वागत है आपका। मॉर्निंग। नतीजे में देख रहा हूँ काफ़ी हद तक बढ़िया नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो आपका केबल्स एंड वायर्ड सेगमेंट है इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन FMEG जो आपका सेगमेंट है इसमें ग्रोथ अगर आप देखें तो थोड़ी सी धीमी साइड पर देखने को मिला। हालांकि अनुमान के मुताबिक इनलाइन है, लेकिन थोड़ी सी धीमी ग्रोथ रही है। क्या कारण रहा? इस बार देखें जिस तरह से मानसून एक्सटेंडेड रहा पूरे देश में, और सिंस हमारी मेजर सेल में एक फैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो उसका इम्पैक्ट हुआ। फिर भी एक खुशी की बात यह है कि अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री में देखें तो हमारे पे सबसे कम इम्पैक्ट आया, क्योंकि हमने नए प्रोडक्ट्स पे फोकस किया और हमारी स्ट्रेटेजी जो डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की थी उस पर रहा। तो वी आर इन लाइन और बेटर देन इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस, और आगे भी इसी तरह हम इम्प्रूव करते रहेंगे। जहाँ तक वायर एंड केबल की बात है, ऑफकोर्स हमने एक अच्छी ग्रोथ की है, और ये भी जो हमने साल के शुरू में जिस तरह का प्लान किया था उसी तरह से हमारा कार्य चल रहा है। ऑलराइट सर, आगे जाके क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ जो मेजर रेवेन्यूज है वायर्स एंड केबल से ही आती है, लेकिन आगे जाके आपका टारगेट क्या होगा? क्या बेहतरीन मिक्स आप सोचकर चल रहे हैं? जी, हमारा पूरा का आज की तारीख में करीब करीब 90% शेयर हमारा वायर एंड केबल का है, और आगे भी सिंस हमारा फोकस तो दोनों ही बिजनेस पे है, भले वो वायर एंड केबल और FMEG बिजनेस हो, दोनों पे सिंस बराबर ग्रोथ है, तो आगे जाके भी हो सकता है FMEG का लोअर बेस होने की वजह से ग्रोथ ज्यादा दिखे, बट हमारा फोकस दोनों पे रहेगा और दोनों ही जगह से ग्रोथ आएगी। तो रेशियो में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑल राइट सर, थोड़े से इंटरनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुनाफे में ज़बरदस्त बढ़त है, हालांकि सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अदर इनकम देखें तो 7 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 17 करोड़ हो गई है। इसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, ये तो हमारा जैसे हम एक्सपोर्ट बिजनेस में है, वहाँ पे एक्सचेंज रेट का भी एक बेनिफिट रहता है, बट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये रेगुलर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस ही है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ देख रहे हैं वो अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें या ओवरऑल देखें तो हम एज पर आवर प्लान ही चल रहे हैं, और कोई ऐसा वन ऑफ जैसा नहीं है इसमें। ऑल राइट, एबिट मार्जिन्स में देख रहा था कि वायर्स एंड केबल्स के जहाँ से मेजर रेवेन्यू आती है कंपनी की, ये काफ़ी रिजिलेंट बढ़िया देखने को मिले थे मार्जिन्स। अगले 2 क्वार्टर्स के लिए क्या आउटलुक है?
जी, इस साल के शुरू में हमने प्लान किया था कि करीब 100 बेसिस पॉइंट का हमें इम्प्रूवमेंट करना है मार्जिन्स पे, और फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी वो अचीव किया, और आगे भी इस ग्रोथ मोमेंटम को और इम्प्रूवमेंट को हम मेंटेन करेंगे। तो ईयरली बेसिस पे भी हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। कॉपर की कीमतें सर लगातार बढ़ती जा रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में भी, तो इसको हेज करने के लिए और ये कितनी जल्दी पास ऑन हो जाता है? जी, हमारे 2 सेगमेंट हैं विद इन वायर एंड केबल भी। एक होता है B2B, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट बिज़नेस है, वहाँ पूरा का पूरा बैक टू बैक होता है, तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहती है। ऑफ कोर्स जो B2C सेगमेंट है, वहाँ पे करीब एक टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे जब भी 2 या 3% की कॉपर में तेज़ी या मंदी होती है, तो हम हमारी आगे की प्राइस भी चेंज करते हैं। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 15 से 20% का एक साइकिल होता है, जहाँ पे आप पास ऑन कर पाते हैं। ऑल राइट, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों के बाद ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डाल देते हैं कि क्या प्रकार के प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए ऑयल इंडिया ऊपर है, स्कॉच कुबोटा है, ठीक ठाक चल रहा है। एमसेक्स पे अगर आप देखें तो बढ़िया कारोबार कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो वीरल जी के पोर्टफोलियो में जो एक्शन यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए नजर आएगा, इनमें जो तीनों आइडियाज़ हैं, औरबिंदो फार्मा फ्लैट है, रेडिको फ्लैट है, एंजल वन जरूर आधे प्रतिशत ऊपर है। वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, इनमें यूनियन बैंक बढ़िया कर रहा है, 1% ऊपर आ गया। ओएनजीसी भी ठीक ठाक है। बीएसई जो स्तरों पर शेयर किया था, इन्हीं के आसपास फिलहाल के लिए कारोबार कर रहा है। लेकिन समझ लेते हैं कि अभी फिलहाल के लिए क्या एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो गौरव शर्मा यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.6% के गेंस के साथ लीड कर रहे हैं। वीरल जी के पोर्टफोलियो में 0.44% की तेजी है। वहीं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में टू अर्ली टू से, लेकिन 1% का थोड़ा सा डेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा हफ्ता है लेकिन छोटा हफ्ता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए।